नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में WAG5, WAG7, WAP4, WAG9, WAP7 एंड WAG12 लोगों के ब्रेक पावर टेस्ट के टॉपिक को लिया गया है। साथ ही साथ ब्रेक फील तथा ब्रेक पावर टेस्ट कब करते हैं उसके बारे में भी चर्चा किया गया है। अर्थात लोको में ब्रेक पावर कब चेक करते हैं, लोको ब्रेक पावर कैसे चेक करते हैं, कितना एम्पियर करंट तथा कितने किलो न्यूटन पर लोको हमारा मूव करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोको ब्रेक पावर टेस्ट अर्थात लोको ब्रेक पावर टेस्ट कब करते हैं। अर्थात जब आप लाइट इंजन का चार्ज ले रहे हो या कपल लाइट इंजन का चार्ज ले रहे हो या आप कैप चेंजिंग के दौरान, इन प्रत्येक परिस्थितियों में हमें लोको ब्रेक पावर टेस्ट करना अनिवार्य होता है। यदि हमारा लोको WAG5 हो या WAG7 लोको का चार्ज ले रहे हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे कि SN9 को फुल अप्लाई करके रखेंगे। यदि आपका वुडन वेज लगा है या हैंड ब्रेक लगा है तो वुडन वेज को निकाल देंगे, हैंड ब्रेक को रिलीज करेंगे। अब हम MP के द्वारा नाचअप करते हैं और अमीटर में करंट पर ध्यान देते हैं। 600 एम्पियर करंट देंगे तो 600 एम्पियर पर हमारा G5 लोको हो या G7 लोको हो मूव नहीं करना चाहिए। यदि लोको मूव नहीं कर रहा है तो हमारा ब्रेक पावर अच्छा है। यदि हमारा लोको यदि और नाचअप किए और हमारा करंट अमीटर में 800 एम्पियर शो कर रहा है तो 800 एम्पियर पर हमारा लोको क्या हो जाना चाहिए, मूव हो जाना चाहिए। यदि हमारा लोको पैसेंजर WAP1 हो या WAP4 हो तो जब हम MP से नाचअप करें तो अमीटर पर ध्यान दें। यदि हमारा करंट 800 एम्पियर है तो 800 एम्पियर पर लोको हमारा न मूव होना चाहिए, मूव नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही करंट को हम अधिक देते हैं अर्थात नाचअप करते हैं तो हमारा लोको 1000 एम्पियर पर मूव करना चाहिए। आते अब हम 3 फेज लोको में, तो WAP7 हो या WAG9 लोको हो तो इसमें भी हम वुडेज मेज लगा हो, हैंड ब्रेक लगा हो और पार्किंग ब्रेक लगा हो तो इन सबको हम रिलीज़ करेंगे तथा SN9 को फुल एप्लीकेशन पर रखेंगे। तथा हम 3 फेज लोको में ट्रैक्टिव फट देते हैं तो DDS में हम सिमुलेशन मोड को रखेंगे और T के द्वारा, थ्रॉटल के द्वारा जब हम ट्रैक्टिव फट देते हैं तो जैसे ही हमारा ट्रैक्टिव फट 150 kN हो जाए तो 150 kN पर P7 या G9 लोको मूव नहीं करना चाहिए। तो हमारा इसका ब्रेक पावर अच्छा है, अच्छा रहेगा। लेकिन 150 kN किलो न्यूटन से यदि अधिक हमारा ट्रैक्टिव इफर्ट हो रहा है तो लोको हमारा क्या हो जाना चाहिए, मूव होना चाहिए। इसी तरह से यदि WAP5 लोको हो तो WAP5 लोको में हम 100 किलो न्यूटन पर ट्रैक्टिव फट पर हमारा लोको मूव नहीं करना चाहिए। यदि हम इससे ज़्यादा kN ट्रैक्टिव फट दे रहे हैं तो हमारा WAP5 लोको मूव हो जाना चाहिए। इसके बाद आते हैं WAG12 लोको में। WAG12 लोको में भी हम थ्रॉटल के द्वारा ट्रैक्शन देते हैं तो हमारा लोको 157 किलो न्यूटन पर मूव नहीं करना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा हम ट्रैक्टिव फट दे रहे हैं तो हमारा लोको मूव कर रहा है तो हमारा ये लोको के ब्रेक पावर टेस्ट सही है। ब्रेक पावर टेस्ट इसका 100% मजबूत माना जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेक फील टेस्ट, यानी जब हमारा लोको लोड के साथ जुड़ा रहता है तो ब्रेक फील कब टेस्ट करते हैं। यह टेस्ट उस स्टेशन से शुरू होने के तुरंत बाद किया जाएगा जहां क्रू ने चार्ज लिया है। यदि क्रू चार्ज लिया है जैसे ही गाड़ी का डिपार्चर होता है और जबकि गति लगभग 15 किमी प्रति घंटा हो जाए, अर्थात जब हम लोको का चार्ज लिए हैं हमारा डिपार्चर होता है और लोको को स्पीड 15 kmph से द्वारा A9 से प्रेशर को 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक गिराना होगा और फिर रिलीज करना होगा। LP को ब्रेक लगने का अनुभव होना चाहिए तथा गति लगभग 10 किमी प्रति घंटा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रेक पावर टेस्ट। ब्रेक पावर टेस्ट कब करते हैं, यह पहले ब्लॉक सेक्शन या जैसे ही अवसर मिले में किया जाएगा। ट्रेन की गति को कोचिंग ट्रेन के मामले में 60 से 70 किमी प्रति घंटा तथा गुड्स ट्रेन में 40 से 50 किमी प्रति घंटा तक पहुंचना चाहिए। अर्थात जब हम ब्रेक पावर टेस्ट करते हैं, यदि हमारा पैसेंजर लोको है, पैसेंजर गाड़ी है तो 60 से 70 kmph तक स्पीड होने की बात करते हैं। यदि गुड्स ट्रेन है तो 40 से 50 kmph। LP को BP प्रेशर SN9 से गिराना होगा। कोचिंग ट्रेन और लोडेड गुड्स ट्रेन में 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, खाली गुड्स में ट्रेन में 0.5 किमी
kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और थोड़ी देर बाद रिलीज करना चाहिए। अर्थात हमारा पैसेंजर लोग को हो या लोडेड गुड्स लोग को हो तो 1 kg प्रेशर ड्रॉप करना है, और खाली गुड्स ट्रेन है तो 0.5 kg प्रेशर ड्रॉप करना है। प्रेशर ड्रॉप करने के बाद कुछ समय के बाद हम A9 को रिलीज पर करते हैं और ट्रेन की गति BP प्रेशर के वापस आने पर अर्थात 5.0 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर आने तक घटकर इस प्रकार होनी चाहिए। कोचिंग ट्रेन में 30 से 35 और गुड्स ट्रेन में 20 से 25 kmph। अर्थात आप गुड्स कोचिंग ट्रेन में आप ब्रेक पावर कर रहे हैं तो स्पीड घटकर 30 से 35 तथा गुड्स ट्रेन में 20 से 25 kmph हो जाना चाहिए। एलपी को ब्रेक और ब्रेक पावर की कार्य क्षमता का निरीक्षण करना होगा। जब एफआई सुई 0 पर या पिछले रीडिंग पर आ जाए तब सामान्य ट्रैक्शन फिर से शुरू करना चाहिए। अर्थात जब तक हमारा एफआई नॉर्मल ना हो तब तक आप नाचअप न करें, या किसी 10 पर हमारा एफआई टिका है तो वहाँ तक यानी पिछले रीडिंग तक वापस हो जाना चाहिए। नोट है कि ईएलपी को सुनिश्चित करना चाहिए कि दोनों टेस्ट एलपी द्वारा किए जाएं और आवश्यक होने पर उसे याद दिलाना जाए। यदि किसी कारण से एलपी द्वारा चूक होती है ब्रेक फील और ब्रेक पावर टेस्ट करने में तो एलपी को उन्हें याद दिलाना चाहिए। एलपी को ब्रेक फील टेस्ट और ब्रेक पावर टेस्ट दोनों को में बराबर भाग लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ताकि ट्रेन की ब्रेकिंग प्रणाली की कार्य क्षमता का आकलन हो सके तथा एलपी को इसकी पुष्टि कर सकें। धन्यवाद साथियों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी तरह से अपना नॉलेज बढ़ाते रहें।